हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो जीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। देख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं टीजीटी पीजीटी में। एज ए शिफ्टेड ओरिजिन क्वेश्चन है। इक्वेशन गिवन है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। उसका क्वेश्चन का मीनिंग है कि द ट्रांसपोर्ट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स ऑफ दिस इज व्हेन ओरिजिन शिफ्टेड बाय ए बी। ओरिजिन शिफ्टेड हो गया हमारे पास 0 0 ए बी की जगह पहुंच गया। मैं इसको थोड़ा डायग्राम समझा देता हूँ, पहले आपको समझ में आ जाएगा। पर्टिकुलर मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ए बी यहाँ पर है, ए पॉजिटिव एंड बी ऑल्सो पॉजिटिव, ए बी। तो ओरिजिन हमारे पास यहाँ पहुँच गया है, ये ओरिजिन हो गया है। मैं इसको डॉटेड बना रहा हूँ। अब यहाँ पर ओरिजिन आ गया, तो इसमें इक्वेशन हमें बतानी है कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इस लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब हम इसमें पहुँचेंगे तो पहले जनरल रूल समझ लीजिए। तो जो जनरल रूल होता है उसमें हम ओरिजिन को x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस ए, क्योंकि ए बी एक्स ओरिजिन यहाँ पर हुआ है, एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस बी एस बी। यहाँ पर एच के से आपको एनसीईआरटी में समझाया गया है, और जो हमारी यूपी बोर्ड की बुक है उसमें एच के ले रखा है, क्योंकि यहाँ पर ए बी है तो मैंने ए बी इसकी वैल्यू ले ली। अब आपके पास जो जनरल रूल होते हैं इसमें एक्स और वाई की जगह बस ये वैल्यू पुट कर देनी होती है, और फिर आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। केवल एक्स प्लस एच और वाई प्लस के लिखते हैं। तो जो हमारे पास ओरिजिन हुआ है ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये तो ओरिजिन हमारा था 0 0, अब इस 0 0 को आपने कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर ए भी रख दिया, तो ये हमारा नए ओरिजिन है। नए ओरिजिन के हिसाब से अब उसने पूछा है कि जो पॉइंट होगा, पॉइंट पी ए ले लेते हैं, किसी लाइन का, किसी भी लाइन की क्वेश्चन हो सकती है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। सपोज करो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे। अब इसके कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स और वाई हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या शो करते हैं हम, बस जहाँ पर इक्वेशन है यहाँ ले आइए। तो कैपिटल एक्स प्लस ए अपॉन ए कैपिटल वाई प्लस बी अपॉन बी, इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख दें। कैपिटल ए यहाँ पर 1, कैपिटल वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये 1 और 1 2 कट जाएंगे हमारे पास, और इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x अपॉन ए कैपिटल वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। दिस इज शिफ्टेड ओरिजिन, और ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसमें आंसर दे रखा है शायद ए ऑप्शन है, तो इसको ए को आप टिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है, उसमें दे रखा है कि आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, ये टू लाइन इंटरसेक्शन फॉर्म में 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर। यस, अब इसमें जीरो इज इक्वल टू 0 कंडीशन है इसकी, ये पहली कंडीशन है। बाइसेक्ट द इक्वेशन, बाइसेक्ट द, इसमें कंडीशन गिवन है बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शंस of the axis then ABC सेटिस्फाई करने हैं, मीन्स जो ABC कंडीशन आएगी वो सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन बतानी है। मीन्स आपको उसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 2h, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2h, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2h। तो इस तरह कंडीशन दे रखी है, हमें सोल्व कर लेते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि दो लाइन जो इक्वेशन बाइसेक्ट करती हैं वो सिचुएशन दे रखी है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन एक्सिस वन ऑफ द लाइन्स, कोई एक लाइन इसमें से इसके पॉजिटिव एक्शन के डायरेक्शन को बाइसेक्ट करती है। ध्यान देना, ये वाली इक्वेशन पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल एक्सिस बाइसेक्ट करती है, और इस लाइन पे जो इक्वेशन होती है आप इसे समझो 45 90 का आधा, और जब इसे मैं बाइसेक्ट करूँगा यहाँ पर कोई भी पॉइंट लूँगा इसमें, तो आपके अकॉर्डिंग ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 45, दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 45, सो दिस इज इक्वल टू दिस। और यहाँ से आपके पास जो आ जाएगा ये इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू एक्स,
क्योंकि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ले लूँ तो ये और ये बराबर हो जाएगा। ये सिचुएशन बस इसमें रखनी है आपको। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर 2h(x²) बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स तो 0 पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर को सोल्व कर दीजिए, ए प्लस 2h प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अगर x 0 है तो बात अलग है, अदरवाइज a प्लस बी के लिए इज इक्वल टू -2h। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये बार बार यूज होता है कैसी कंडीशन के लिए, स्पेशल केस है हमारे पास, उसमें सोल्व होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दे रखा है यस, और ये इसका ऑप्शन इसका डी है। डी नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसका। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि वेरिएबल टू स्ट्रेट लाइन is such that a plus b is equal to 2 in the locus of the middle point of the line which is intersecting between the axis। पहले इक्वेशन दे देता हूँ आपको, फिर बताता हूँ क्या क्वेश्चन में गिवन है। द वेरिएबल स्ट्रेट लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 इज सच एज a प्लस b इज इक्वल टू 2। इसकी वेरिएबिलिटी इस तरह से होनी है कि ये कंडीशन हमेशा फॉलो करेगी। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 मीन्स इनका जो सम ऑफ इंटरसेप्ट है वो ऑलवेज 2 रहेगा। और सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑलवेज 2 रहने का मतलब है कि आप जब इसको सोल्व करेंगे ए बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगी, इज इक्वल टू ए बी, एक सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको एक बार किसी ग्राफ में शो करने से आपको कुछ डायग्राम की इमेजिनेशन हो जाती है। मैं समझा देता हूँ डायग्राम इमेजिनेशन को, थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं डायग्राम। जब मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू हमारी b आ जाती है, और y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू a आ जाती है। और आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई जो इस इक्वेशन को शो करती है। हमारे पास इसने एक कंडीशन दी है, मैं इसमें यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ। x इक्वल टू a रख लूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू b आ जाएगी, और एक पॉइंट हमारा a b भी आ जाएगा। a b यहाँ पर 0 b था, ये a 0 था, और ये ग्राफ बन जाता है हमारा। इस ग्राफ में उसने पूछा है कि वेरिएबिलिटी शो करनी है, मीन्स रिलेशन क्या होगा या इस इक्वेशन में किस तरह कंडीशन फॉलो होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ए या बी की वैल्यू रख के पुट करूँगा तो सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि कुछ भी ऐसा मिडिल पॉइंट शो कर लीजिए। सपोज करो ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। जब मैं निकालूँ ए और बी की मिड पॉइंट हो जाएगा, तो उसने पूछा है कि ए 0 बी 0, अगर इसका मैं कोई मिड पॉइंट निकालना चाहूँ, जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट रख लो और ये भी रखो मत, ये भी से तो दिक्कत हो जाएगी, 1 रखना पुट करना पड़ रहा है क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव कहीं भी हो सकता है। आप इसे 1 1 रख लीजिए, अल्फ़ाबेट रख लीजिए, एच के रख लीजिए, अलग रख लेते हैं। तो ये मैं मिड पॉइंट मान लेता हूँ। अब इसमें मिड पॉइंट सोल्व कर लेते हैं, और ये पॉइंट होगा ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिख लेता हूँ इसे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा 0 प्लस a अपॉन 2। इस लाइन का कोई पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए था हमें, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई a/2, और सिंपल बीटा की वैल्यू भी b/2 आ जाएगी, क्योंकि ये किस्म सेटिस्फाई करता है। तो आप इसमें a और b की दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2 अल्फ़ा, और b की वैल्यू 2 बीटा। इसको यहाँ पर रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा x अपॉन 2 अल्फ़ा y अपॉन 2 बीटा इज इक्वल टू 1। जब आप इसे सेटिस्फाई करेंगे तो x अपॉन अल्फ़ा y अपॉन बीटा इज इक्वल टू 2। मैंने 2 कॉमन लेकर 1 अपॉन 2 से और इसे इधर रख दिया है। बट हमें गिवन कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 2, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इसी में लाई करते हैं। तो आप इसे a प्लस बी की वैल्यू को शो कर सकते हैं। मैं यहाँ रख रहा हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 अल्फ़ा 2 बीटा इज इक्वल टू 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा 1 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा तो इसका पॉइंट है, आप इसे एक्स वाई रख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये इसको लोकस बताते हैं, जो इसके मिड पॉइंट को शो करता है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट
इसका मिड पॉइंट का लोकस यही रहेगा हमेशा इक्वेशन में, x + y = 1, और इसका ऑप्शन हमारे पास दे रखा है इसमें डी है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट ऑफ द ए बी, तो ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। आगे मैं नेक्स्ट बताऊंगा कुछ क्वेश्चन जो टीजी पीजी में आए हैं, आप उनकी तैयारी करते हैं टॉपिक से, और जो यूपी की यूपी बोर्ड की बुक है उनसे ज्योमेट्री तैयारी ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है ना, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।